ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। बाबा ने पवित्रता और आत्मा निश्चय करने का, बाबा को याद करने का, हर पल कर्म में रहते बाबा को याद करने का, यही पुरुषार्थ सबसे ज्यादा करने का है। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है, मुरली बहुत सुनी सुनाई, पॉइंट्स भी बहुत बनाए और पॉइंट्स बहुत सुनाए भी। अब पॉइंट बनना है और उस बिंदु सिंधु को याद करना है। जितना जास्ती याद में रहेंगे उतना ही आप पवित्र बनेंगे और पाप विकर्म भी नाश होंगे, सजा से मुक्त होंगे। तो बाबा कहते तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा टेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा टेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। सिर्फ सुनना या समझ लेने से कुछ नहीं होता, या समझा देने से कुछ नहीं होता, जब तक हम उसे धारणा ना करें। धारणा में लाना है ना। बाबा कहते हैं, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग। जो लौकिक जीवन में हमने सीखा वह सब हठ योग है। बाबा कहते हैं वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है। गृहस्थियों को बाबा कहते हैं हठ योग और कर्म सन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। बाबा कहते वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। बाबा कहते हैं तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी, अभी वापस हमें उसे ही प्राप्त करना है। इसीलिए पढ़ाई है, इसीलिए पुरुषार्थ है, इसीलिए याद है, और उसी राजाई के लिए हम बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। ऐसा नहीं है कि वहां कोई गृहस्थ नहीं होगा या इस तरह से कोई कर्म में नहीं रहेगा। सब कुछ है लेकिन विकार नहीं है, है ना। 5 विकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह श्रेष्ठ उच्च प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि देवी देवताएं जो पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। तो पतित कैसे बने?
84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने, है ना। बाबा कहते हैं जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म को समझेगा, जानेगा, समझाएगा, है ना। अब ये जो देव कुल की आत्माएं हैं तो वो जो देवी राज्य में जाने वाली आत्माएं अपने धर्म को समझेंगी। तो बाबा कहते हैं दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने, है ना। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म, पिछाड़ी में आते हैं ना। तो बाबा कहते जो पास हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है ना। कई तरीके से ये योग सिखाए गए हैं। किसी ने कहा कि संकल्पों का शून्य होना, किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे आश्रम में ही होता है योग, किसी ने, फिर महर्षि ने भी किया, फिर बहुत सारे गुरुओं महात्माओं ने किया। लेकिन सब में कहीं ना कहीं कठिनाई है जिसे सहज योग नहीं कहते। राजयोग है ही नहीं। राजयोग तो स्वयं परमात्मा आकर के हमें इसकी विधि रीति समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यूं तो फिर बहुत है। प्राचीन भारत का जो राजयोग है वह तो स्वयं ईश्वर आकर बताएंगे। तो ये सहज योग, राजयोग, सहज योग, कर्म योग, और बाबा ने हमें कितने सारे इसके नाम अनेकानेक टाइटल दिए हैं, है ना। तो बाकी सब योगा में कि कोई शरीर की फिटनेस के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई कैसे, कोई बॉडी को ठीक करने के लिए ऐसे बैठो वैसे बैठो, कितने ना जाने। तो कहीं ना कहीं हर एक उस योग को नहीं कर सकता ना। अब आप बहुत तकलीफ में हैं, आपके घुटने नी आपके काम नहीं करते, बहुत पेन होता है। उस समय अगर कोई आपको बोले कि योग में तो बिना आसन लगाए, बिना पैर के पैर ऊपर रखे योग संभव नहीं है, तो क्या आप उस तकलीफ में योग में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। लेकिन यहाँ हमें ईश्वर ने हर रीति से समझाया। यदि आपको कुछ दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, आपका शरीर साथ नहीं देता, तो बाबा कहते हैं आप मरीज हैं तो खाट पर लेट करके भी इस परमात्मा की याद में रह सकते हैं। योग माना याद करना। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में, किसी भी तकलीफ में हैं, तब भी आपकी मन बुद्धि तो भटकता है, यहाँ वहां तो मन जाता ही है। तो उस मन को उस प्रभु, उस ईश्वर, उस निराकार शिव परमात्मा के साथ लगाना है, जिसे हम राम कहते हैं। आत्मा उस राम को याद करती है। तो इस तरह से बाबा ने हमें बहुत सहज योग बताया है। बाबा कहते हैं द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है, अभी फिर है राजयोग, है ना। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं, है ना। कभी घर बार छोड़ना, कभी अब घर बार छोड़ दिया, जंगलों में आदि चले गए कहीं भी, तो यह तो जरूरी नहीं है ना कि आपके मन के संकल्प आपके घर की ओर, आपके माता पिता की ओर, आपके परिवार के ओर ना जाए, है ना। तो यहाँ तो परमात्मा घर में रहते हुए परमात्मा से लगन लगाने का योग हमें सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जन्म बाय जन्म सीखते आए हैं हठ योग। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है ना। जिसका जो ड्रामा में है और जैसा ये ड्रामा बना है वैसा तो हो गए, बाबा कहते उनको सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। बाबा कहते राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, है ना। अद्वैत शासन है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहां कोई भी धर्म आदि तो रहते नहीं, सब धर्म खत्म हो जाते हैं, तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना, बाबा कहते हैं। तो कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं, महात्मा। बाबा कहते हैं महात्मा पवित्र होते हैं, तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा।
यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो बाद में बनते हैं, शास्त्र बनते ही हैं जब हम दुख में आते हैं, रावण राज्य में आते हैं, और दुखी होंगे तभी तो ईश्वर की खोज में रहते हैं ना। तो वो खोज अब पूरी होती है संगम में आकर, है ना। तो शास्त्र आदि बहुत बनाते हैं, लेकिन मेन मोटिव तो भगवान की प्राप्ति का ही है ना, है? तो बाबा कहते हैं इस तरह से शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं, है ना, अपनी अपनी मत डाल देते हैं जिसकी जो मन में आता। तो जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे, संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग की हैं, राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। बाबा कहते यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते हैं हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है ना। बाबा ने हर एक बात को यहाँ बैठ करके सम्मुख को अपने बच्चों के साथ क्लियर किया है। उसमें भी फिर कई मूंझ जाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं वह भी पवित्रता की निशानी है क्या, जनेऊ, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं, राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाबा कहते हैं आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, है ना, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं, यह सब अभी फैशन पड़ा है ना, गिफ्ट देते हैं उसके बदले। तो बाबा कहते हैं यह फैशन पड़ा है, वास्तव में यह है पवित्रता की बात, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे। बाबा कहते हैं कभी बेकार में नहीं जाएंगे, बुलाते भी हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वह है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं, जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों के, उनसे होता कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं बहुत है वैरायटी, बाबा कहते हैं हठ योगियों की तरह तरह का सिखाते हैं, तरह तरह से सिखाते हैं, अलग अलग संस्थाएं बना ली हैं, अलग अलग तरीके का कर लिया है ना। बाबा कहते देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की, है ना, तो उनसे होता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं, बाप ने समझाया है। भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। बाबा कहते महलों आदि को कोई लूटा थोड़े ही है, ऐसे तो है नहीं है कि जब त्रेता जो सतयुग खत्म होने को आएगा तो बाबा कहते कोई लूट कर ले जाएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर त्रेता को आखिरी में कोई लूट के फिर द्वापर आएगा। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। और जब बाबा भी यहाँ समझाते हैं कि जब रावण का राज्य होता है तो धरनी हिलने लगती है। क्यों? क्योंकि पाप जास्ती हो जाते हैं। ऐसे फिर आधा कल्प तो बाबा ने मुरली में यह भी कहा है कि सतयुग के बाद महाराजा महारानी जो सतयुग में चलता है राज्य लक्ष्मी नारायण का, उन्हें महाराजा महारानी का राज्य कहते हैं। फिर उसके बाद राम सीता अर्थात चंद्रवंशी अर्थात राजा रानी का तो बाबा कहते हैं वो उसको उनको ट्रांसफर कर देते हैं, कोई लड़ाई आदि द्वैत करके या किसी तरह का इस तरह से गन और ये सब तलवार आदि चला के चक्र त्रिशूल फेंक करके कोई राज्य उनसे छीनता नहीं है। वो
उनको देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अपना उनको देते हैं, सौंपते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई करके कोई सतयुग से त्रेता में जाएगा, है, छीनता कोई नहीं है। फिर बाबा यहाँ यह बात समझा रहे हैं कि जब आपने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लग जाती है, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। बाबा कहते महलों को कोई लूटा थोड़े ही है, वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। बाबा कहते कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं, जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। हाँ, बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, हाँ, तो राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य, बाबा कहते आते ही राज्य नहीं करते हैं। तो बाबा कहते तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो, तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। हाँ, बाबा कहते गीता पढ़कर थोड़े सुनाते हैं, है ना। तो यह सब राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं गीता में जो लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। फिर कई कई वर्षन्स भी हो गए हैं। किसी ने हिंदी संस्कृत ना जाने कितने उसमें रामायण महाभारत लिख दी है ना। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में जो मैंने समझाया है वही फिर बैठ मनुष्यों ने महावाक्यों को बैठ शास्त्र बनाया है। तो हमने जो तुमको सुनाया वह तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाएगी और फिर यहाँ ही आकर सुनेंगे। वहां यह ज्ञान नहीं रहता, यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं जो उन्हों की भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। यह बात भी बाबा ने क्लियर कर दी। हिंदी के ऊपर बिंदी है तो बिंदी बाप है, उसने हिंदी ही लिखा, हिंदी ही सुनाया, हिंदी ही जानते है ना। तो बाबा कहते हैं फिर उन्होंने बाद में संस्कृत आदि मैं नहीं सुनाया। बाबा कहते हैं इस तरह से हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है, जो आते हैं वह अपनी भाषा चलाते हैं, है ना। मतांतर अपने अपने चलाते। तो बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे, अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर ना सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। तो दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं। बाबा कहते आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की हैं, जिसको समझ में नहीं आती होंगे वह छुटका खाते, उवासी देते। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, कंधे पर टंगा हुआ थैला नहीं भरते। हम आत्म रूपी खाली झोले को रत्नों से भरते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो यह आंखें खोलकर सुनना होता है ना। आंख बंद करके सुनेंगे तो चोर चोरी करके ले जाएगा ना। बाबा कहते हैं झुटके खाते रहेंगे तो बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, तो वह राजधानी पा ना सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं।
सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग बात करूं, तुम्ही संग हंसूं बोलूं, है ना, सब उठूं बैठूं, सब कुछ बाबा के साथ घूमो फिरो खाओ पियो। बाबा कहते हैं सिर्फ याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। बाबा कहते हैं इस तरह से भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। बाबा कहते हैं इस राजा स्थापन करने में खर्चा नहीं है, उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है। एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। बाबा कहते हैं तुम एक्टर्स हो ना, वह बायोस्कोप तो 2-2.5 आधा घंटा का चलते हैं, है ना, 2.5 घंटा का 3 घंटे का। बाबा कहते हैं जो मूवी बायोस्कोप बाबा ने सिनेमा को कहा है, मूवीज को, है ना, जो हम देखते हैं। तो बाबा कहते वो तो 2-2.5 घंटे चलता है। यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। बाबा कहते हैं उनकी निशानी है महाभारत लड़ाई देखो। और क्रोध करने से जैसे कि जलता कौन है, हाँ, क्रोध करने वाला, है ना। तो बाबा कहते हैं एक तो काम महाशत्रु है और क्रोध दूसरे नंबर पे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनकी निशानी है महाभारत लड़ाई देखो, दोनों की, काम और क्रोध की, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे कि नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, है ना, तो फिर लड़ाई की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते लड़ाई की बात हो ना सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक हैं, वो तो किसी की हिंसा कर ना सके। तो बाबा कहते इस तरह से तुमको बोलना है ना। बाबा कहते हैं कि परंतु देवताएं तो अहिंसक हैं, तो तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, है ना। तो ये तो गुप्त है ना स्थापना जो हो रही, तो परमात्मा भी गुप्त ही है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह है साइलेंस बल। हाँ, मुख से नहीं बोलना है, इसमें कुछ नहीं बोलना। तुमको याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। रूहानी पिता रूह की बातें सुनता है ना। तो मन बुद्धि के विमान में बैठ जाना होता है। बाबा कहते हैं इस तरह से याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, साइंस भी इस कार्य में सहायक है ना। तो अपने ही किसमें, सफाई में कार्य, जो भी आपदाएं हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, तो ये सफाई का काम है ना। तो बाबा कहते फिर आना ही है ना सतयुगी दुनिया को। तो फिर कैसे द्वैत वाली दुनिया खत्म हो, तब तो अद्वैत वाली दुनिया है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से साइंस से इन्वेंशन, है ना। बाबा कहते हैं साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। ऐसा नहीं है। बाबा ने एक बार और भी मुरली में कहा है कि साइंस जो है वहां काम में
आएगा स्थापना के काम में, है ना। तो बाबा कहते फिर सतयुग में साइंस से सुख भी देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं, यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। समझा। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे, तुम्हारे साइलेंस का बल का आवाज निकलेगा। बाबा कहते हैं वाह बाबा वाह। तो तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनती है ना, काली गोरी बनती है ना। तो बाबा कहते हैं उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं। किसको समझाते हैं? कृष्ण को। है तो बाबा कहते हैं वो तो जन्म मरण में आता है ना, वो तो सतो रजो तमो में वो ही सीढ़ी उतरते हैं और चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वो कैसे भगवान हो सकता है ना। तो वो तो बाबा कहते हैं कि वो तो जन्म लेते हैं, हाँ, और पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। तो कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। बाबा कहते हैं उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने कारण और धर्मों में चले जाते रहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। बाबा कहते किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी। हाँ? तो बाबा कहते बच्चा मिला बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं, ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नग्न करते ना, तो हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। हाँ, बाबा कहते हैं इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं, ना कि द्वापर में होते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से महाभारत में राम रावण कृष्ण कंस सब इकट्ठे दिखा दिए हैं, है ना। और रामायण में भी ऐसे ही दिखाया, राम और रावण को एक साथ दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से 5000 वर्ष पहले की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार बाबा कहते हैं यहाँ ही इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो विश्व बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है सुपर्णखा पूतना। समझे, बाबा ने आज क्लियर किया है सुपर्णखा और किसे, पूतना को। तो जो विष के लिए तंग करते हैं वह है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। यह सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय है आसुरी रावण राज, फिर होगा ईश्वरीय राज। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। यह भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है, खुद ही समझते हैं यह हमने क्या कर दिया। बाबा कहते हैं बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसमें ना पड़ो, कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवान बाच हैं, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो कि ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान बाच। बाबा कहते हैं तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए, हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं। वही ज्ञान हम लेते हैं, भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होना है।
होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, तो असुल है बाबा शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कह सकते ना, रुद्र तो आत्माओं को कहा गया, परमात्मा को तो कैसे कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर भी है। अब बाबुल कहा जाता है कांटों को, तो बाबूरी नाथ नाम क्यों रखा है, यह कोई नहीं समझते हैं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। कांटों से फूल बनाते हैं ना बाबा, तो शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वो बागवान है ना, अच्छे अच्छे फूलों को चुनता है। कोई फूल खुशबू देने वाला होता है ना, गार्डन में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि कांटों का जो जंगल है ना, फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है। उसका नाम है शिव। तो शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। बाबा कहते अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना, यह बाबा भी कहते हैं। बच्चे, विकार में तो कभी नहीं जाना, पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, ऊंची कमाई, हाँ, और ऊंच टीचर। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारी बहुत ऊंची कमाई है, जबरदस्त कमाई है तुम जो कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो सब डवाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं, अब तो विनाश होना ही है। बाबा कहते हैं विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते परंतु कोई बैकुंठ में जा ना सके। बाबा कहते ज्ञान बिगर सदगति हो ना सके, और यही ज्ञान सागर ज्ञान दाता का है, जिससे सदगति सर्वात्माओं की होती है। यह सब भक्ति मार्ग के जो खिलौने हैं, कौन से, जो भी अभी तक हमने किया। आज बाबा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है, पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने दूसरा कहा अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। आज का वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चित्र सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चित्र सुजान बनने का
तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। बाबा कहते इसमें मेहनत भी नहीं है, प्राप्ति भी ज्यादा है। आज का स्लोगन है अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।